29 जून को गांधी मैदान में एक बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया जा रहा है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। मैं गुजारिश करूंगी बिहार शरीफ के लोगों से कि ये मौका है, आप आगे आइए, आके आकर के अपनी आवाज़ रखिए सरकार के सामने, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। तो संविधान में संशोधन तभी हम करते हैं जहाँ पे पब्लिक का फ़ायदा होता है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा के आवास पर है। हम आपको बता दें कि आगामी 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में दूर दराज से लोगों का आना होगा। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर आयशा फातिमा, जो बिहार शरीफ की चर्चित राजद नेत्री हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली होने जा रहा है और भव्य पैमाने पर कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 29 जून को, तो इस संबंध में आप जनता से क्या आह्वान कर रही हैं? देखिए दानिश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी संविधान सबसे पहले है देश में। संविधान है, देश है, फिर मैं और आप हूँ। और कोई भी मज़हब संविधान के विरुद्ध बात नहीं करता। संविधान से छेड़छाड़ करना ही सबसे एक निंदनीय बात है, कि निंदा करने वाली बात है कि संविधान बना ही है देश के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। उस संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो संविधान में संशोधन तभी हम करते हैं जहाँ पे पब्लिक का फ़ायदा होता है, जनता के हित में होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि संविधान जब बना ही है लोगों के लिए, आवाम के लिए, उस संविधान में संशोधन जो किया जा रहा है सरकार की द्वारा, तो उसमें पब्लिक खुश नहीं है। और जब पब्लिक खुश नहीं है, जनता जिसके लिए संशोधन किया जा रहा है वही जब इसको नहीं पसंद कर रही, तो सरकार को इस पे जो है सोचना चाहिए और इस पे जो है इस स्टेप के लिए सरकार को पीछे हटना चाहिए। इसी चीज़ के लिए 29 जून को गांधी मैदान में एक बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया जा रहा है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ, जिसके लिए तमाम बिहार स्टेट के लोग सारी जगह से जो है वो यहाँ पे गांधी मैदान में 29 जून को आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी बिहार शरीफ के लोगों से कि ये मौका है, आप आगे आइए, आके आकर के अपनी आवाज़ रखिए सरकार के सामने, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए और हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि वो बिहार से होते हुए, बिहार शरीफ से आते हुए बिहार तक पहुँचे और बिहार से फिर वो सेंट्रल दिल्ली तक जाए, ताकि सरकार को इस चीज़ पे एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत पड़े। लेकिन देखा जा रहा है मैडम कि निरंतर जो है फैसल रहमानी इसकी अध्यक्षता करेंगे और निरंतर आप लोग उनके संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले आपसे भी मुलाकात हुई फैसल रहमानी साहब की, और आपके जो पति हैं चर्चित समाज सेवी बिहार के यासिक इमाम जी, उन्होंने भी आज उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ ख़ास वजह है जो निरंतर आप लोग उनके संपर्क में हैं? मैं और मेरे पति आज से थोड़े समय पहले जो वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद हमारी मुलाकात फैसल रहमानी साहब से हुई थी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और इमारत शरिया के वो जो है बहुत बड़े और आलिम लोगों में से हैं, जिनके इसमें नेतृत्व में ये 29 जून को प्रोग्राम किया जा रहा है गांधी मैदान में। उनसे मिलने के बाद और उनसे सारी चीज़ों पे चर्चा करने के बाद, देखिए कोई भी मज़हब देश के विरुद्ध नहीं बात करता, कोई भी मज़हब बात करता है वो देश के लिए बात करता है। और इस्लाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क से मोहब्बत करिए, उस मुल्क के लोगों से वफ़ा करिए। तो जब हमारा इस्लाम ही हमें ये सिखाता है कि आप उस जिस देश में, कंट्री में हैं, वहाँ के लोगों के साथ आप मेल मोहब्बत से, अखलाक से रहिए, सब अब देश को की मिट्टी के लिए आप जो है वफ़ादार रहिए। तो फिर ये जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बिल को लेके, ये बिल्कुल गलत है। इसी चीज़ को लेकर के मेरी मुलाकात मेरे पति की फैसल रहमानी साहब से हुई है, जो जिनके सामने बहुत सारी उन्होंने मुझे बातें बताई, बहुत सारी समस्याओं को रखा और हमने उनको इसके लिए जो भी हमारी तरफ से मदद की जानी चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है हम उसमें उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं फैसल रहमानी साहब को।
और ना सिर्फ मैं कर रही हूँ, मेरे पति कर रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी आरजेडी पार्टी भी जो है इस बिल के अगेंस्ट है। और ये बिल के अगेंस्ट ना सिर्फ हम बिहार में हैं बल्कि पूरी इंडिया में, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, लोकतंत्र का पार्ट है, और लोकतंत्र में नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, जहाँ पे धर्म को लेके बांटा जा रहा है और लोगों में आज भी जो है हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को पैदा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आज आप लोग कुर्सी पे जो है बैठे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पब्लिक जो है, जो सरकार चुनती है, जनता जो जिसको चुनती प्रतिनिधि बनाती है और उसके हाथों में पूरा भागदौड़ दे देती है, तो सरकार को भी समझना चाहिए ना कि जनता के लिए उन्हें काम करना चाहिए। आरजेडी पार्टी की यही खूबसूरती है कि वो सारे समुदाय को लेकर के चल रही है, सारे पार्टी को लेकर चल रही है। यहाँ तक कि ना सिर्फ जाति के नाम पे लोगों में बंटवारा करना, ना सिर्फ जो जैसे कि बाकी पार्टी कर रही है धर्म के नाम पे विरोध कराना, ये सब हमारी पार्टी काम नहीं करती है। हमारी पार्टी इस बिल के अगेंस्ट है, हम सब इस बिल के अगेंस्ट हैं और इसी को लेकर के हमें एक साथ आने की ज़रूरत है। और बिहार शरीफ के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 29 जून को गांधी मैदान में भव्य पैमाने पे बड़े लेवल पे आइए, ताकि सरकार को समझ में आए कि हम इस बिल के पूरी तरह से विरुद्ध हैं और ये बिल पास नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो आपने देखा कि हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा थी। वो भी ये वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात को जाहिर किया है और बिहार शरीफ की जनता से ये अपील कर रही हैं कि आगामी 29 जून को पटना के गांधी मैदान में आकर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का काम करें। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ।